इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोलॉन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे थे। वांग हाओ जब वहां पहुंचता है तो वो अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी को मार डालता है। इसके बाद तो वो मोलॉन से पूछ रहा था कि आप तो दूसरे वर्ल्ड में थे ना, यानी कि डीमन वर्ल्ड में, तो फिर आप यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। तो मोलॉन उसे बताते हैं कि असल में डीमन वर्ल्ड में वांग हाओ के बारे में ये अफवाह उड़ रही है कि वो खतरे में है, और यही सुनकर शाओ उसे बचाने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गई थी। पर जब मोलॉन ने उसका पीछा किया तो वो उसे नजर नहीं आती। इससे मोलॉन को पता लग गया कि उनकी पोती खतरे में है, तो वो वांग हाओ से कह रहे थे कि उसे ढूंढने में हेल्प करो। यहाँ वांग हाओ सबको ऐलान करता है कि वो लोअर वर्ल्ड में जाने वाले हैं, तो जल्दी से सब लोग टेलीपोर्टेशन अरे के पास इकट्ठे हो जाओ। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि इस अरे को किसी ने तोड़ दिया। वहाँ जाने पर उन्हें वो बंदा भी मिल जाता है जिसने इस अरे को तोड़ा था। वो तो उन पर अटैक करने लगता है। वो तो वांग हाओ को फॉर्मेशन में ट्रैप करके उसके साथ फाइट करने वाला था। याओ याओ जब उसे रोकने जाती है तो वो हिट होकर पीछे हो गई थी। वांग हाओ उस बंदे से फाइट करते हुए काफी पावरफुल अटैक्स का यूज कर रहा था, जहाँ वो उस अरे को भी तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। यहाँ हमें उनके फाइट के दौरान दो बातें पता लगती है। पहला तो ये कि ये शख्स राक्षसा सेक्ट से बिलोंग करता है, और दूसरा ये कि ये फॉर्मेशन इसके सेक्ट का काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है। वांग हाओ के अपने थंडर ड्रैगन का यूज करने के बावजूद भी ये बंदा वापस से उठ खड़ा होता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग वांग हाओ को ज्वाइन करके उस बंदे को हरा देते हैं। याओ याओ तो इस बंदे से इतनी ज्यादा नाराज थी कि जब वो उसे किक मारने आती है तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। ये उनके लिए अच्छी खबर होने वाली थी। इसके बाद तायरिच उस फॉर्मेशन को रिपेयर करने वाला था जिसमें उसे टाइम लगने वाला है, पर फिलहाल के लिए वो सिर्फ एक ही बंदे को टेलीपोर्ट कर सकता था। तो वांग हाओ जिद करता है कि वो अकेले जाएगा। तायरिच और सब लोग वांग हाओ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोअर वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरे से भरा होने वाला है, तो उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। पर वांग हाओ कहाँ किसी की सुनने वालों में से है, वो तो वहाँ से चला जाता है। छोटू ड्रैगन तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपीयर होता है, ये सोचकर कि वो लोगों को डरा पाएगा, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसे तो बेचारे का पोपट ही हो जाता है। और जब वो लोग सिटी के अंदर जाते हैं तो इतनी खामोशी देखने के बाद उन्हें ये बातें हजम नहीं हो रही थी। वांग हाओ के पास शाओ की पोर्ट्रेट भी मौजूद होती है, जिसे दिखाकर वो लोगों को उसके बारे में पूछ रहा था, पर सब लोग उसे टोकन दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन को इतनी भूख लगी थी कि वो खाने के लिए जैसे ग्रिल्ड फिश मांग रहा था। शॉपकीपर इसे देने से मना कर देता है। इसे तो वो जोर जोर से शोर मचा रहा था, जिससे तो वहाँ पर वो बीस्ट अपीयर हो जाता है। वांग हाओ जैसे ही उसे मारने वाला था, ये शॉपकीपर उसे खाना ऑफर करने लगता है, पर वो बीस्ट तो उसी शॉपकीपर पर अटैक किए जा रहा था। वांग हाओ उसे सेव करने के लिए इसे मार चुका था। ये देखकर वो शॉपकीपर घबराने लगता है। वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद वो बंदा बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आया था तो उसे अपनी बॉडी पर दवाई नजर आती है। उसके पूछने पर कि उन लोगों ने कौन सी दवाई लगाई है, छोटू ड्रैगन उसे बताता है कि जो तुम्हारे शॉप पर रखी हुई थी। ये जानने के बाद वो बंदा पागलों की तरह खुद को हर्ट करने लगता है। ये पेल उन लोगों को श्वान दाओ सेक्ट की तरफ से मिली थी, जिसमें पॉइजन लगा हुआ था। ना तो इन लोगों को कुछ बोलने की अनुमति है, ना ही हिलने डुलने की, और ना ही सुनने की। अगर इनमें से कोई भी काम किया तो इनकी मौत पक्की है। तभी वहाँ पे श्वान दाओ सेक्ट की तरफ से दो लोग आ जाते हैं उस बंदे को मारने के लिए, पर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन्हें मार डालता है। वहाँ पर एक एल्डर की भी एंट्री हो जाती है जो उन पर लाइटनिंग बरसा रहा था, पर वांग हाओ अपनी पावर की हेल्प से उस एल्डर को भी नीचे ले आता है, जो कि वांग हाओ को भी टोकन देते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें भी यहाँ के रूल मानने होंगे। पर वांग हाओ टोकन के साथ साथ उसे भी दो हिस्सों में काटने की कोशिश कर रहा था। इस बात से गुस्सा होकर वो एल्डर एक डेमोनिक फॉर्मेशन बनाकर उस पर यूज करने वाला था, पर वांग हाओ अपने थंडर ड्रैगन का यूज करता है। वांग हाओ ने अपने थंडर ड्रैगन की हेल्प से उस एल्डर के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। ये देखने के बावजूद भी वो एल्डर रुकते नहीं है, बल्कि एक बैनर निकालकर वांग हाओ पर अटैक करने वाले थे, पर वांग हाओ उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। इसके बाद वो वांग हाओ उस एल्डर से शाओ का पोर्ट्रेट दिखाकर पूछ रहा था कि ये कहाँ है। ये एल्डर उसे पहचान चुका था, तो वांग हाओ पूछ रहा था कि बताओ ये कहाँ पे गई है। इससे पहले कि वो एल्डर कुछ भी बता पाता, उसकी बॉडी अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे छोटू ड्रैगन को पता लग जाता है कि इनके ऊपर एक स्पेल किया गया है कि अगर वो शाओ का नाम लेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो वांग हाओ यहाँ एक चाल चलने वाला था, जो खुद को शॉपकीपर के जरिए कैदी बनाकर उन लोगों के पास सबमिट करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो श्वान दाओ सेक्ट के कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते। ये लोग उन्हें बेरहमी से पीट रहे थे। यहाँ शॉपकीपर उन गार्ड के पास वांग हाओ को लाके सबमिट करता है, तो उसे इनाम के तौर पे कुछ कॉइन्स मिले थे। वो तो वांग हाओ को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है, और यहाँ वांग हाओ उन सभी पर अटैक करके उन्हें जान से मार चुका था। वहाँ का यंग मास्टर वांग हाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि उसे वांग हाओ का इंतजार हो। वो तो वांग हाओ के साथ फाइट करने को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आता है। वांग हाओ को उसके साथ फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी वांग हाओ मौका पाकर उसके वेपन को दो हिस्सों में तोड़ देता है। इस पर भी यह पर्सन नहीं रुका था, बल्कि एक खतरनाक इविल स्कल्स के साथ वांग हाओ पे अटैक किए जा रहा था। पर वांग हाओ उसे हराते हुए उसे गर्दन से पकड़कर उसे शाओ का पता पूछने लगता है। वो तो कह रहा था कि तुम्हारे पीछे ही है, और यहाँ शाओ वांग हाओ पर अटैक की जा रही थी। वो दोनों तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि इसने श्वान दाओ सेक्ट के कपड़े पहने हैं। जब वो यंग मास्टर शाओ पे हुक्म चलाने आता है तो वो तो उसे थप्पड़ मारने लगती है, खुद को वहाँ की क्वीन समझते हुए। यहाँ शाओ वांग
वांग हाओ को अपना दुश्मन समझते हुए उस पर काफी खतरनाक अटैक किए जा रही थी। छोटू ड्रैगन को तो समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ। वहीं दूसरा पर्सन उसे भड़काने लगता है कि इसी ने तुम्हारे भाई को मारा है। वांग हाओ तो श्याओ को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे उसकी मेमोरी वापस ला सके, पर पता लगता है कि ये आदमी तो दूर से श्याओ को कंट्रोल कर रहा है जिसने उसकी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया था। ये लड़की तो अपनी एक्सट्रीम पावर को रिलीज करके वांग हाओ पे अटैक किए जा रही थी। वहीं वांग हाओ थोड़ी देर के लिए उसे सेंसलेस करके पता लगा लेता है कि ये बंदा उसे कंट्रोल कर रहा है। ये बंदा उस गैजेट को क्रश कर देता है, जिसके बाद वांग हाओ इस बंदे को जान से मार चुका था। ये गैजेट क्रश होने के बाद श्याओ अपनी लिमिट को क्रॉस करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वांग हाओ से उसकी मेमोरी वापस करने लगता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए होश में आ जाती है। इसके बाद तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग वांग हाओ पर अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं। उन सभी को वहाँ देखने के बाद श्याओ पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि वो वांग हाओ को सजा देना है, और ये बोलने के बाद वो वांग हाओ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ शुआन लिंग सब पे एक एक करके अटैक कर रही थी, क्योंकि वो वांग हाओ को ऐसे घायल होते हुए नहीं देख सकती थी। शायद उसकी थोड़ी मेमोरी वापस आ गई है। फाइट करते हुए उसके सर में काफी ज्यादा पेन होने लगा था, तो वांग हाओ उसे क्योर करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एल्डर अपने एक एविल फॉर्मेशन का यूज करते हुए वांग हाओ पे अटैक कर रहे थे। वांग हाओ तो उसे इतनी बुरी तरीके से घायल कर देता है कि बेचारी को बुरी तरीके से करंट लग रहे थे। इस अटैक के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में शुआन लिंग को वांग हाओ के बारे में याद आ रहा था, पर तभी उसे उसके फादर दिखते हैं, जो उसे मैनिपुलेट करने लगते हैं कि उसकी बाकी सारी मेमोरीज झूठ है। जहाँ उसके ये ना मानने पर कि वांग हाओ उसका किलर है, ये पर्सन उस पर फिर से अपनी मैजिक यूज कर उसे मैनिपुलेट कर रहा था, पर वो उसे ज्यादा हार्म कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे वांग हाओ आकर उसे बुरी तरीके से सबक सिखाने लगता है। ये पर्सन भी वांग हाओ को मारना चाहता था, तो वो वांग हाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वांग हाओ उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद वो वांग हाओ से ये कहते हुए वहाँ से गायब हो चुका था कि अपने गिफ्ट का ख्याल रखना। उसके जाने के बाद छोटू ड्रैगन कह रहा था कि तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वांग हाओ भी कह रहा था कि हाँ, अब तो उसे पता लगाना ही होगा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। और इन्हीं सब घटना के दौरान यहाँ पर शुआन लिंग को दिखाया जाता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।